हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। बहुत दिनों के बाद दोस्तों एक सेशन लेके आया हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सेशन नहीं बनाता हूँ आप लोगों के लिए या मतलब टाइम नहीं मिलता है। मैं भी अपनी मतलब आगे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो जो जॉब है वो ठीक है, चल रही है, वो अच्छी जॉब है, मैं सेटिस्फाई भी हूँ। पर कहीं ना कहीं हम लोगों को कंसिस्टेंट मुझे लगता है कि तैयारी करते रहना चाहिए। आगे से आगे एक आपका रूटीन अच्छा रहता है अगर आप पढ़ाई से कनेक्टेड हो तो मैं आगे आरबीआई ग्रेड बी का भी पढ़ रहा हूँ अभी थोड़ा बहुत। अभी असिस्टेंट का भी मैंने कई ग्रुप्स में देखा है कि सर आरबीआई असिस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, तैयारी कैसे करते हैं। 90 प्लस कट ऑफ जाती है तो सर हम लोगों का तो इंग्लिश बहुत बेकार है, इतना मार्क्स आता भी नहीं है, मॉक में 60-70 मार्क्स आता है, 90 कैसे लेके आएंगे, वैकेंसीज भी सर कम होती है। तो जब मैं इतने सारे सेवरल क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो मुझे भी वो टाइम याद आता है जब 2019-20 का, जब मैं भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और तैयारी करना चालू किया था। तो मुझे भी मतलब यही लगता था कि यार कैसे लोग करते होंगे, कैसा पेपर आता होगा, 90 मार्क्स लाना तो बहुत बड़ी बात है। ये सारे जो आपके मिथ्स है ना, ये पूरी वीडियो आप एंड तक देखना, सारे खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको जेन्युइन मतलब जो खुद ने मैंने फील किया है ना, वही एडवाइस देता हूँ मैं कोई मेंटोर भी नहीं हूँ, ना कोई यूट्यूबर हूँ, ना कोई टीचर हूँ। मैं बस आपके जैसा एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी भी तैयारी कर रहा हूँ। और अगर मुझे लग रहा है कि मैंने इतने सारे एग्जाम्स अगर क्लियर किए तो मेरे पास कुछ अगर सही एडवाइस या सही सजेशन है तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, बस और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। मैंने 2020 में दिया था आरबीआई असिस्टेंट, भोपाल देने गया था मैं। तब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, उस समय मैंने तैयारी स्टार्ट ही की थी, तो 2 महीना हुआ था मेरे को। 2 महीना हुआ तो ज़्यादा मेरा मतलब स्कोर भी नहीं होता था, मॉक में 55-65 ये लास्ट होता था, इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। पर मेरे जब उस ईयर मैंने एग्जाम जो रिजल्ट आया था ना, मेरे 77 मार्क्स थे। मैं फेल तो हुआ था पर 77 मार्क्स थे। तो मुझे एग्जाम के टाइम तक लगा था कि यार मतलब बच्चे इतना पैनिक होते हैं, जबकि एग्जाम में इतना लेवल भी नहीं आता जितना हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखो कुछ एग्जाम्स होते हैं जो अपने जैसे एसबीआई पीओ का प्री दोगे, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो पर थोड़ा पेपर का पैटर्न वैसा आएगा। आप 70-80 मार्क्स टारगेट लेकर नहीं चल सकते। बहुत से बच्चे लाते हैं, ऐसा नहीं नहीं लाते हैं, पर उनसे कट ऑफ नहीं जाती है ना, कट ऑफ जाती है एवरेज। ठीक है, तो आपको लाना होता है 55-60, जैसे एसबीआई पीओ दे रहे हैं वैसे ही आरबीआई असिस्टेंट का भी पेपर आता है। वो पेपर उस अकॉर्डिंग भी आता है कि बच्चे 90 प्लस कर सकें। ऐसा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा होशियार है वही 90 प्लस करके सिलेक्शन लेते हैं या वही लोग प्री क्लियर करते हैं। मॉडरेट लेवल के बच्चे भी नंबर लाते हैं। मैं भी उन बच्चों में से था। लास्ट ईयर मैंने मेंस दिया था आरबीआई असिस्टेंट का, सेकंड टाइम जब मैंने प्री दिया था, मेरे 88 मार्क्स के अकॉर्डिंग थे, 87 मार्क्स थे, ज़्यादा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। पेपर ठीक ठाक हुआ था। इंग्लिश मेरी बहुत ही गंदी है, मतलब आप मेरे पुरानी वीडियो देखना, मेरे रिजल्ट में मेरे मतलब 40 में से 10-10 नंबर भी आए हुए हैं, प्री में मेरे 30 में से 12-12 नंबर आए हुए हैं। पर आरबीआई असिस्टेंट में मेरे 30 में से 26 नंबर आए थे। मुझे खुद को बिलीव नहीं हुआ था कि 26 नंबर मेरे ही है, क्योंकि पेपर इतना इजी आया था। मतलब नॉर्मल एरर आ रही थी, आप सीधा स्पॉट कर सकते हो कि यहाँ पे एरर है, स्पेल एरर और मैच द कॉलम्स रीअरेंजमेंट बहुत सिंपल सिंपल से थे। पैसेज भी था ना, आप पढ़ते जाओगे, आप ऑप्शन देखते जाओगे, आपको आंसर मिलते जाएंगे कि हाँ ये इस लाइन में दे रखा है। अगर आप 3-4-5 महीने से बैंक की तैयारी कर रहे हो ना, आप इंग्लिश का सॉल्व करते हो, तो उससे तो बहुत सही लेवल की उसकी इंग्लिश होती है। आप देखना बच्चों के 30/30 मार्क्स भी होते हैं, जबकि उनके और किसी एग्जाम में 30/30 नहीं होते हैं। आरबीआई असिस्टेंट का थोड़ा पेपर आता है उस लेवल का, आरआरबी क्लर्क लेवल का मानता हूँ मैं कि मैथ रीजनिंग भी वैसी आती हो जाती है। 2-5 नंबर ठीक है, आपको थोड़ा अपना दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ, हाँ या मैं तैयारी करके आया हूँ। तो कुछ क्वेश्चन आप पहले सही सेलेक्ट कर लो। वो तो एक इंसान का मेरे को लगता है कि आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ सिखा नहीं सकते आपकी बिल्कुल एकदम ऐसा जाके वैसे ही करना। कुछ ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि ये पजल अभी बनाऊं बाद में बनाऊं, इससे 2-4 नंबर आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं। वो छोटी छोटी लर्निंग से मैंने लाइफ में बहुत सारी ली है। लगभग बैंक के इंश्योरेंस के मैंने 45 के आसपास पेपर दिए होंगे, 18-19 मेंस दे दिए, और ओवरऑल प्री वगैरह काउंट कर ले तो शायद 45 मैंने दे दिए। 3-4 बार मैं स्क्राइब के तौर पे भी गया हूँ एग्जाम देने। तो मुझे ना काफ़ी वो मतलब एक्सपीरियंस होता है कि पेपर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और ये क्वेश्चन गलत उठा लिया, ये नहीं उठाना चाहिए। तो रिग्रेट नहीं करता हूँ। आप देख लीजिए, मैंने अगर 18 मेंस दी और अगर मैं अभी तक 4 में क्लियर हुआ हूँ, तो 14 टाइम्स में मेंस में फेल हुआ हूँ। तो कितनी सारी लर्निंग्स लेके आया हूँ मैं हमेशा कि यार मैंने ऐसा किया इसलिए मैं फेल हो गया, वैसा किया इसलिए फेल हो गया। इसीलिए मैं आपको अपने छोटे भाई बहन दोस्त मतलब मानता हूँ कि यार थोड़ा शेयर कर दो यार, अगर आपको आता है कोई चीज़ तो। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं सेशन लेके आऊँ ना, तो एक मेरा वो हो कि यार सच में किसी की हेल्प हो। अगर आप लोग अभी ये सोच रहे हो कि इंग्लिश अच्छा नहीं है और मेरा आरबीआई असिस्टेंट नहीं होगा या हो जाएगा, मैं फॉर्म भरूँ नहीं भरूँ, 90 कट ऑफ, या फिर मेरा स्टेट वैकेंसी नहीं है, मेरे जोनल ऑफिस में जो मेरा रीजनल ऑफिस है वहाँ इतना कुछ है नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना है मेरे भाई। हर एग्जाम क्लियर करने के लिए भी नहीं होता है। अगर साल में 6-7 एग्जाम निकल रहे हैं ना, तो आप 7-8 में फॉर्म भर, सब जितने एग्जाम निकल रहे हैं सब में फॉर्म भरिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एसबीआई पीओ नहीं भरूंगा, आरआरबी पीओ नहीं भरूंगा, वो मुझसे नहीं निकलेगा, मैं जानता हूँ। अरे आप जानते हो, सही बात है, पर आप जब एग्जाम देके आओगे एसबीआई पीओ का, आरआरबी पीओ का, तभी तो आपको पता चलेगा कि पीओ के पेपर इस लेवल के बनते हैं। मॉक में करता हूँ, मॉक में ऐसा होता है, एग्जाम में वैसा होता है। तभी तो आप अपने आप को इवेल्युएट करके नई तैयारी के लिए बना पाओगे कि हाँ यार मैंने एग्जाम दिया था, मेरा फेलियर रहा था। कई बार फेलियर हमारे आगे की सक्सेस के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाते हैं। तो आप एग्जाम सारे दीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम मार तो नहीं देगा ना आपको, फेल ही तो करेगा। तो
तो जाइए एग्ज़ाम दीजिए। और अगर जिनको लोगों को मैथ्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे को लास्ट टाइम जब मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी की थी ना 2020 में, मैथ्स मेरी बहुत ही गंदी थी। मतलब मेरे 35 में से 10 से 12 नंबर के बीच में स्टक हो गया था मैं। 10 से 15, 15 से 14, 12, 13, 15 को क्रॉस ही नहीं कर पाता था मैं शुरू में जब मैं स्टार्टिंग का तैयारी कर रहा था। उस समय मेरी अरिथमेटिक भी खराब थी और कैलकुलेशन बहुत स्लो थी। फिर मैंने धीरे धीरे तैयारी को ज़्यादा टाइम देना शुरू किया, अपने आप को इवेल्यूएट किया कि यार यहाँ मैं डीआई में फंसता हूँ या मेरी कैलकुलेशन वीक है, मेरे को ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं इस तरह क्वेश्चन में गलती करता हूँ। मैं अपने एक शॉर्ट डायरी बनाता हूँ, अभी भी जब पढ़ता हूँ तब लिखता हूँ मैं कि यार इन टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है, ये मुझे नहीं आ रहे हैं। मैंने ना आरबीआई असिस्टेंट के टाइम 38 to 40 सेक्शनल मॉक दिए थे मैथ्स के। बहुत प्रैक्टिस करता था, मतलब कैलकुलेशन में भी टाइम दिया था। फिर धीरे धीरे डीआई को भी मैंने कई सारे टीचर से मतलब डीआई पढ़ी थी, एक दिन की 15-20 डीआई भी मैं लगा लेता था। और उस समय क्या कोविड आ गया था, तो उस समय ना पढ़ने का भी टाइम बढ़िया मिलता था उस समय कि यार आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आरबीआई सेशन देने के बाद भी मैं कंसिस्टेंट पढ़ता था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसी दौर के अंदर मेरा मतलब बेस्ट निकला है आज जो मैं इतना एग्जाम निकाल रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि यार मेरा ये सेक्शन अच्छा नहीं है, आप है ना टारगेट करिए। जैसे आपको लग रहा है मेरा मैथ अच्छा नहीं है, फिर मैथ में 3 चीज़ें बनाइए कि मैथ में क्या अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन अच्छा नहीं, डीआई अच्छी नहीं, अरिथमेटिक अच्छा नहीं है। उसको फिर अलग अलग टारगेट कीजिए कि डीआई में कौन सी डीआई अच्छी नहीं है, टेबल डीआई, ग्राफ डीआई, बार डीआई, और अरिथमेटिक में कौन से 3 टॉपिक सबसे वीक है, इन सबको छोड़ना। एक प्लानिंग करिए यार। आप जैसे क्रिकेट मैच भी खेलते हैं ना, आदमी सोचता है कुछ नहीं है, जाके मारना ही तो है बस, ये तो आउट होंगे, छक्का मारेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं ना कितनी बड़ी प्लानिंग्स होती है, कितनी बड़ी टीम बैठती है, कितना बड़ा कोच होता है, पूरा टेक्नोलॉजी यूज होती है, हर आदमी के लिए प्लानिंग्स होती है। यही स्टडी के लिए भी आपको करनी पड़ेगी। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपना वीक पॉइंट, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखना पड़ेगा, अपना टाइम यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा कि मेरा दिमाग कब सोता है, कब एक्टिव रहता है, कब मैं ज़्यादा याद करता हूँ, कब मेरे को चीज़ें पढ़ी हुई रिटेन रहती है। ये सब चीज़ें आप लोग सोचते नहीं हो। मैं ग्रुप में देखता हूँ बस मॉक लगाते जा रहे हैं, क्विज करते जा रहे हैं, पीडीएफ करते जा रहे हैं, फिर बोलते हैं भैया 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, प्री नहीं निकल रहा। कैसे निकलेगा आपका प्री? आपकी मतलब तैयारी मुझे कभी समझ में नहीं आती कि मतलब आप सेल्फ इवेल्यूएट क्यों नहीं करते हो खुद को कि भैया मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ दिक्कत आ रही है, एक्सेप्ट मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। तभी तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें मेरी वीक है और मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स मुझे लगता है कि हेल्पफुल होती है। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, यूट्यूबर मैं सब नहीं हूँ, मैं एक आपका दोस्त हूँ और अभी भी एस्पिरेंट ही हूँ, तो हेल्प कर देता हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें दिक्कत कर रही है या फिर आरबीआई असिस्टेंट को आपको लग रहा है कि भैया आएगा नहीं आएगा, ये चीज़ें छोड़िए। अगले महीने आ गया तो आप क्या करोगे, या फिर 2-4-6 साल बाद भी आएगा तो भी तैयारी होती है। आपको तैयारी करनी है ना, तो बस तैयारी करो। जब भी एग्जाम आएगा, जब आएगा वो गवर्नमेंट करवाती रहेगी, आरबीआई करवाता रहेगा। हमारा काम क्या है कि तैयारी करना। हम लोग प्रिपेयर है भैया, कल ही एग्जाम हो जाए, देंगे, अच्छे से देंगे। इतनी तैयारी कर लो, अपना लेवल बढ़ाओ। एग्जाम मॉक में मार्क्स के पीछे मत भागो, एग्जाम के पीछे मत भागो। आप देखो इंग्लिश अच्छी करनी है भैया, ये टॉपिक अच्छे करने हैं, मैथ अच्छी करनी है, ये टॉपिक्स अच्छे करने हैं, रीजनिंग में ये चीज़ें दिक्कत कर रही है, आप अच्छा करके देखो। और है ना, प्री के साथ साथ बीच बीच में 2-3 दिन में 1-2 मेंस के मॉक भी लगा लिया करो। उससे क्या होता है, आपको दिमाग खुल जाता है और क्वेश्चंस का देख लेते हो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मतलब चीज़ें समझ में आती है। तो आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ भी पीडीएफ वगैरह बनाता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। और जब भी टाइम मिलता है कॉल पे, मैसेज पे बात भी करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस या मेरा कुछ मैं टिप्स दूँ तो शायद किसी स्टूडेंट के काम आ जाए। क्योंकि मुझे पता है ना, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है ना, तो कितनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती है, कितनी सारी फीलिंग्स, इमोशंस को लेकर वो करता है। सबकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती कि बस कर लिया हो गया, तो वो चीज़ फील होती है मुझे। थैंक्स फॉर दिस सेशन।